कैसे हैं आप लोग? हमें पूरा विश्वास है आप लोग बहुत हंसी खुशी होंगे, बड़े मस्त होंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अभी अभी मैं लखनऊ से लौटा हूँ। कुछ मरीज देखने थे, कुछ ऑपरेशन भी थे, तो हमने सोचा कि लौटते लौटते जब घर पहुँचा तो सोचा कि एक कहानी के माध्यम से समाज को एक संदेश दे दूं। और संदेश के साथ साथ ये भी कहूँगा कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। वीडियो पूरा देखें, बीच में बंद ना करें। एक लड़का, एक ही लड़का था, माता पिता के बीच में एक ही लड़का था। लड़की को बड़े लाड़ प्यार से, बड़े दुलार से, उसके हर सपने को पूरा करते हुए माता और पिता ने उसको दुनिया का सारा सुख दिए, सारा सुख दिए। सारे सुख देने के बाद वो लड़का आलसी टाइप का हो गया, लेकिन माता पिता से प्यार था। प्यार तो था ही, लेकिन वो लड़का बड़ा ही फैशन वाला था, बड़ा ही महंगे महंगे कपड़े का शौकीन था, महंगी महंगी गाड़ियों का शौकीन था। सारे सुख सुविधा माता पिता ने उसको दिया, लेकिन अकस्मात एक दिन उसके पिता की मौत हो जाती है। पिता की मौत होते ही माँ सोचती है कि बेटा हमारा कैसे रहेगा। आज तो इसके पिताजी चले गए, कल हम भी चली जाऊंगी, हमारा बेटा अकेला हो जाएगा। क्यों न समय रहते इसकी शादी कर दें। इसके पिता ने तो इसकी शादी नहीं देखी, लेकिन हम सोचती हूँ कि इसकी शादी कर दूँ, कम से कम मैं तो शादी देख लूँ। यह कहते हुए माँ ने अपने बच्चे की शादी कर दी। बच्चे का शादी हुआ। शादी होने के बाद औरत मतलब बहू और लड़के प्रेम से रह रहे थे। अकस्मात आज के युग की बहू थी। पहले वो भी बड़े फैशन कर चुकी थी और उसे सास से एतराज़ था, क्योंकि सास जिस घर में रहती है उस घर की बहुएं बदचलन नहीं होती हैं। सास जिस घर में रहती हैं उस घर के बच्चे बेकार नहीं होते हैं। जिस घर में सास होती हैं उस घर में खाना नुकसान नहीं होता है। जिस घर में सास रहती है वह घर साफ रहता है। जिस घर में सास रहती है उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में सास रहती है उस घर में संस्कार होता है। जिस घर में सास रहती है वह घर बर्बाद नहीं होता है। लेकिन उस लड़की को सास चुभ रही थी। उस लड़की ने अपने पति को पोड़ते पोड़ते अपने बस में किया और उसको बस में करने के बाद कहा कि माता जी को अनाथ आश्रम में छोड़ दीजिए, आपको क्या कमी है। माता पिता की जो संपत्ति थी वो आपके नाम आ ही गई है, गाड़ी घोड़ा सब आपके नाम है, ये है, सारे संपत्ति आपके नाम है, ये है। आप अच्छा खासा नौकरी 25 लाख रुपया देकर आपके माता पिता ने आपको नौकरी भी लगा दिया है। आप तो सारे सुखों से भरपूर हैं। अब माता जी की क्या ज़रूरत है, इन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ दीजिए। अपने माता जी को उस लड़के ने अनाथ आश्रम में छोड़ दिया और अपने पत्नी के साथ सुख से रहने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद अनाथ आश्रम से फ़ोन आया कि आपकी माता जी का तबीयत बहुत ख़राब है, आपको एक बार देखना चाहती हैं। तब बहू बेटे को जाने तो नहीं दे रही थी, लेकिन बेटे के बहुत रिक्वेस्ट करने पर कि माँ ने बुलाया है, हो सकता है कुछ रखी हो और देना चाहती हो तो हम चलें, थोड़ा मिल लें। तो बहू तो नहीं गई, बेटा पहुँचा
जब बेटा पहुंचा तो बेटा को माँ ने अपने हाथों में उसके हाथ को पकड़ा और कहा कि बेटा, हमारी तबीयत तो बहुत ख़राब है और हमें बचने का कोई उम्मीद नहीं है। अगर हो सके तो इस अनाथ आश्रम में एक पंखा, एक फ्रिज, अगर हो सके तो अपनी कमाई से एक एसी ज़रूर लगवा देना, ताकि यहाँ के लोग सुखी रह सकें। और जब तुम्हारा बेटा तुमको यहाँ भेजे तो तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो और तुम हमारी तरह कई कई दिन उपवास न रह सको और अनाथ आश्रम का खाना नुकसान न हो सके। इसलिए एक पंखा, एक एसी और एक फ्रिज ज़रूर रख देना। उसने कहा कि माताजी, आप जब तक जिंदा थी एक बार भी नहीं कही, मरने के बाद कह रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मरते समय इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमें लगता है कि हमने तो ये सारा दुख सह लिया, लेकिन हमारा बेटा नहीं सह पाएगा। जब उसके बच्चे उसको अनाथ आश्रम में भेजेंगे तो हमारा बेटा बिना एसी का नहीं रह पाएगा, बिना फ्रिज का नहीं रह पाएगा, बिना पंखे का नहीं रह पाएगा, बिना इन्वर्टर बैटरी का नहीं रह पाएगा। इसलिए अनाथ आश्रम में अधिक से अधिक सुख सुविधा देने का प्रयास करना और उसका हाथ अपने हाथ में लिए हुए माँ अपना प्राण छोड़ देती है। बच्चे के आँख आंसू से भर जाता है और पछताने के सिवा उसके सामने कुछ नहीं रह जाता है। घर आता है, वहाँ अपना दाह संस्कार करता है, फिर घर आता है। घर आने के बाद अपने पत्नी के साथ प्रेम से रहता है, न कोस पाता है, न छोड़ पाता है, न खेद पाता है, न मार पाता है, क्योंकि कानून इस तरह से बने हुए हैं कि लाख दोषी होने के बाद भी पत्नी को पति सज़ा नहीं दे सकता है। क्योंकि अगर वो सज़ा देना चाहता भी है तो पुलिस दरवाजे खटखटाने लगेगी, अदालत में वकील कुदाने लगेंगे और तरह तरह की परेशानियां झेलना पड़ेगा। वह लड़का दिन रात टेंशन से मरता रहा और अपनी औरत को सहता रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो माँ बाप अपनी अंगुली पकड़ाकर जब चलाना सिखा देते हैं, वही बच्चा बड़ा होकर जब दूसरे की अंगुली पकड़कर चलने लगता है तो सोचिए माता पिता पर क्या बीतती होगी। और जब दूसरे की अंगुली पकड़कर वो चलना चालू करता है तो अपने माता पिता के उस हाथ को भूल जाता है, उस पैर को भूल जाता है, उस कंधे को भूल जाता है, उस ओठ को भूल जाता है, उस गाल को भूल जाता है, उसके सारे आकार को भूल जाता है और अपने अनुसार चलने लगता है। हम समाज के लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं कि उस माँ के सपने को साकार कर दिएगा ज़रूर, क्योंकि आज अगर आपके माता पिता अनाथ आश्रम में हैं तो कल आप भी अनाथ आश्रम में जाएंगे। इसलिए माता पिता को अनाथ आश्रम से बचाइए, माता पिता को घर में रखिए ताकि आपके बच्चे संस्कारी हों, सुंदर हो और विद्वान हो। इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज। हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। जय हिंद।